Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to Physics with Umar Farooq and online NMDK test discussion session. Test number 8 for September 2021. The property due to which a substance attract or repel each other is called current, charge, magnetic field, or none of above. So the correct option in this MCQ that is what? चार्ज होगा, करंट होगा, या चार्ज होगा, या मैग्नेटिक फील्ड होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. कौन सा प्रॉपर्टी है? शाबाश. सो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? वो है चार्ज. चार्ज का डिफिनीशन हम कुछ इस तरह करते हैं कि द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल which attract or repel the other material is known as charge. या इस तरह भी हम कहते हैं कि the intrinsic property of a material which influence or experience electric field, magnetic field or both of them is known as charge. ये प्रॉपर्टी है मटेरियल का, ठीक है. इस प्रॉपर्टी को हम चार्ज कहते हैं. बाद स्टूडेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को सेलेक्ट करते हैं, या इस तरह भी ऑप्शन आ सकते हैं कि एक जो है वो क्या हो, चार्ज मौजूद है, फिर दूसरा मौजूद है इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, तीसरा मौजूद है मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, और चौथा मौजूद है बोथ बी एंड सी. तो अक्सर स्टूडेंट जो है वो बोथ बी एंड सी को टेक करते हैं, लेकिन करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? वो है चार्ज. ठीक है. नाउ सेकंड एमसीक्यूज क्या है? Which wave does not travel in vacuum? वैक्यूम में कौन सा वेव ट्रेवल नहीं करता? That is साउंड वेव, क्योंकि इसके लिए मीडियम की ज़रूरत होता है. ठीक है, साउंड वेव्स. अब आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव भी है और लाइट वेव भी है, तो इनमें से कौन सा होगा? साउंड वेव कौन सा वेव है? साउंड वेव्स है लॉन्गिट्यूडनल वेव which does not travel in a vacuum. So option number A is the correct one. Now number third क्या है? Which of the following is the unit of magnetic flux density? Weber, Tesla, Weber per meter या none of above? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किसे कहते हैं? आप लोगों को पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर है B/2A, या B बराबर होगा मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया. सो मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी विच इज द यूनिट इज टेस्ला. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है? वो है ओहम इज डिफाइंड एज कूलम पर वोल्ट, एम्पेयर पर वोल्ट, वोल्ट पर एम्पेयर या वोल्ट पर कूलम. सो ओहम क्या है? इट इज़ अ यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस. V इज इक्वल टू आई आर या R इज इक्वल टू V बाई आई. तो यहाँ पे क्या होगा? ये वोल्ट होगा और ये एम्पेयर. सो द करेक्ट ऑप्शन है डेट इज ऑप्शन नंबर सी. CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर पर मीटर स्क्वायर, गॉस पर सेंटीमीटर स्क्वायर, गॉस या मैक्सवेल. अगर वेबर पर मीटर स्क्वायर की तरफ देखो तो ये क्या है? इट इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन. इट इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन. इट इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन. तो ये तीनों जो है वो क्या हो गया? गलत हो गया. करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? वो है मैक्सवेल. और हम कहते हैं 1 वेबर ये बराबर है 10 पावर 8 मैक्सवेल के बराबर है, या 1 मैक्सवेल ये किस चीज़ के बराबर है? 10 पावर -8 वेबर के बराबर है. ठीक है. सो मैक्सवेल इज द CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. नेक्स्ट हमारे पास है द नॉर्थ पोल ऑफ अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार मैग्नेट इज बीइंग ब्रॉट क्लोजर टू अ वर्टिकल कंडक्टिंग प्लेन along a perpendicular direction. The direction of induced current in the conducting plane will be horizontal, vertical, clockwise या anti-clockwise. ये एक कंडक्टिंग लूप है और यहाँ पे एक बार मैग्नेट हम लाते हैं परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ कंडक्टिंग लूप. कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल है. ये नॉर्थ है और ये साउथ पोल है. ठीक है. और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज. एक बात जहन में याद रखें, अगर ये हॉरिजॉन्टल से हम मूव करें फिर कौन सा होगा? यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ, तब भी ये क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज. अगर ये यहाँ से हम मूव करें, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल,
तब भी ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर हम ये डाउनवर्ड से मूव करें, यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल, तो ये फिर भी ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। और फिर इसका रिवर्स होगा, वाइस वर्सा, ठीक है, कि अगर ये इसको अपवर्ड करे, इसको इस साइड पे करे, इसको इस साइड पे करे, इसको डाउनवर्ड करे, तो फिर डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। प्लेलिस्ट को ओपन करें, वहाँ पे लेंस लापे तकरीबन 15 केसेस मैंने किए हैं, वो आप लोग ज़रूर पढ़ें, तो ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट MCQ क्या है, वो है P1 series lie in visible region, ultraviolet region, इंफ्रारेड रीजन या नन ऑफ अबव। विजिबल रीजन कौन से रीजन में आते हैं, वो बाल्मर में। अल्ट्रावायलेट आता है लाइमन में, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, वो है इंफ्रारेड रीजन। A Curie represent a very strong source of अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, रेडियोएक्टिविटी या गेमा रेज। क्यूरीज जो है, वो जो हस्बैंड वाइफ था, वो स्ट्रांगली सोर्स ऑफ किस चीज़ का है, वो है रेडियोएक्टिविटी का। बेकरल और क्यूरीज ने क्या पेश किया था, कौन सा फिनोमेना पेश किया था, रेडियोएक्टिविटी फिनोमेना पेश किया था, ठीक है। नेक्स्ट MCQ क्या है, वो है व्हाट परसेंट ऑफ ओरिजिनल रेडियोएक्टिव एटम लेफ्ट आफ्टर 5 हाफ लाइफ। देखो 100% है पहले, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट हाफ लाइफ, ये हो गया सेकंड हाफ लाइफ, ये हो गया थर्ड हाफ लाइफ, ये हो गया 6.25, ये हो फोर्थ, और ये हो गया 3.125, ये हो गया फिफ्थ। ये हो गया, देखो ये फर्स्ट हाफ लाइफ, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो इसमें देखिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। Momentum of a system is conserved always, never, in the absence of external force on the system या none of ever। मोमेंटम हमेशा के लिए कंजर्व रहेगा कौन से केस में, जब एक्सटर्नल फोर्स अब सिस्टम ज़ीरो हो, क्योंकि आपने पढ़ा है F इज इक्वल टू डेल पी डिवाइडेड बाई डेल टी। अब ये डेल पी कब ज़ीरो होगा, जब फोर्स ज़ीरो है, मतलब P कब कांस्टेंट होगा, जब फोर्स क्या हो, ज़ीरो हो। सो द इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम मोमेंटम क्या होगा, ये कंजर्व होगा, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन में, वो होगा टेस्ट नंबर 9 5 सितंबर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।